मैं आशीष कुमार बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय मुस्कुरा। आज मैं आपको इतिहास BA 5 सेमेस्टर समझाऊंगा। आज मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कुछ कारणों के बारे में समझाऊंगा, जो आप अच्छे से समझ सकते हैं और जान सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रमुख कारण जो निम्नलिखित रहे, जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता। जैसे 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता, योग्य नेतृत्व एवं नियोजित कार्यक्रम के अभाव में 1857 ईस्वी की क्रांति असफल हुई थी। असफल होने के बावजूद इस क्रांति ने भारतीय की राष्ट्रवादी चेतना को सामने ला दिया था। अब भारत में अंग्रेजों की नीतियों के विरोध हेतु सुनियोजित संगठन निर्मित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब जैसे राजनीतिक संगठनों की स्थापना, राजनीतिक संगठनों की स्थापना किस प्रकार हुई? राजनीतिक संगठनों की स्थापना किस प्रकार हुई? जब तक आप सही समझेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। अब राजनीतिक संगठनों की स्थापना बंगाल, बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में कई राजनीतिक संगठन स्थापित किए थे। इन्होंने अंग्रेजों की भारत विरोधी नीतियों को विरोध किया एवं आम जनता में राष्ट्रवादी चेतना विकसित हो गई। अब अगला है योग्य नेताओं का आविर्भाव। 19वीं सदी के उत्तर भाग में भारतीय राजनीतिक मंच पर एक से बढ़कर एक योग्य नेताओं का आविर्भाव हुआ। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोजी शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी और महादेव गोविंद जनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि नेताओं का आविर्भाव भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ। इन्होंने इंग्लैंड सहित यूरोप के अन्य देशों की यात्राएं की। वहीं के अनुभवों के आधार पर भारत में एक अखिल भारतीय संस्था की निर्माण हेतु प्रयास किए। किसका प्रभाव किया? भारतीय संस्था के निर्माण हेतु प्रयास किए। अब जैसे कहा जाए लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के योग्य नेताओं ने समाचार पत्र आरंभ किए। जो भारत के योग्य नेता थे, उन्होंने समाचार पत्र लिखना प्रारंभ किया। ये समाचार पत्र भारत में राष्ट्रवादी चेतना विकसित कर रहे थे। लॉर्ड लिंटन ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। कौन सा किया? प्रतिक्रियावादी नीति अपनाते हुए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। इससे असंतोष उपजा। लिंटन द्वारा 1 जनवरी 1870 ईस्वी को भव्य दिल्ली दरबार में आयोजन ने भी जनसभा को असहज करा दिया। अंग्रेजों की सुरक्षाचारी नीति का सम्मिलित होकर विरोध अवश्य है। इस प्रकार लिंटन की प्रतिक्रियावादी नीति ने भी कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। अब जैसे कहा जाए इल्बर्ट बिल विवाद। जो इल्बर्ट बिल विवाद था वो किस प्रकार था? उदारवादी वायसराय रिपन ने इल्बर्ट बिल के तहत जाति भेदभाव पर आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त करने का प्रयास किया। भारतीय जिला व सत्र न्यायाधीशों की वही शक्तियों तथा अधिकार देने का प्रयास किया जो यूरोपियों को मिले थे। किसको मिले थे? जो यूरोपियों को मिले थे।
भारतीयों को अपने समकक्ष खड़ा होता यूरोपीय नहीं देख सके। कौन नहीं देख सका? यूरोपीय नहीं देख सके। भारत स्थित यूरोपियों ने संगठित होकर एक प्रतिरक्षण संघ बनाया। इस संघ द्वारा इल्बर्ट बिल का सशक्त विरोध किया गया। अंततः रिपन को हार माननी पड़ी। इस इल्बर्ट विवाद ने भारतीयों को संगठित प्रतिरोध हेतु प्रेरित किया। उन्हें समझ में आ गया कि यदि किसी भी नीति का संगठित होकर विरोध किया जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी विचार को असली जामा पहचानने के लिए एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रयास हुआ। अब जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका, किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने जो भूमिका निभाई, किसने? जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका किस प्रकार रही? की भूमिका किस प्रकार रही? किसकी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की भूमिका कुछ इस प्रकार रही। भारत में संवैधानिक आंदोलन के अग्रदूत सुरेंद्रनाथ बनर्जी के समस्त भारतीयों को एकजुट करने के अथक प्रयास किए। इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की पृष्ठभूमि में रहकर राष्ट्रव्यापी दौरा किया। उनके प्रयास रंग लाए और कलकत्ता में एक विशाल सभा आयोजित की गई। यह सभा भारत में संगठित कार्रवाई की सूचक थी। किसकी? संगठित कार्रवाई की सूचक थी। इस तरह सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने देश व्यापारी दौरा कर कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब जैसे आज कहा जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किस प्रकार हुई, वो मैं आपको समझाता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई। इसकी स्थापना का श्रेय अवकाश प्राप्त अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी एकल आर्क्वियस को जाता है। पहले कांग्रेस की स्थापना पूना में हारी थी। पहले कांग्रेस की स्थापना पूना में होनी थी। पूना में हैजा फैलने के कांग्रेस की स्थापना कहां पे हुई? बंबई में। कुल 72 प्रतिनिधि एकत्रित हुए और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। अब पृष्ठभूमि समझाया जाए। पृष्ठभूमि में क्या हुआ? पृष्ठभूमि इस प्रकार रही। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के प्रयासों से दिसंबर 1883 में प्रथम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। आनंद मोहन बोस ने आशा प्रकट की कि इसके द्वारा राष्ट्रीय संसद का गठन किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि पर दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीयों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दृष्टिकोण किस प्रकार है, ये समझने की और सोचने वाली बात हो जाती है। पटभेदता रमैया ने लिखा है, यह एक रहस्य ही है कि किसके मन में पहल अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना का विचार है। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने यह तथ्य सामने रखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार वायसराय लॉर्ड बनर्जी ने यह तथ्य सामने डॉल्फिन के मस्तिष्क की उपज था। डॉल्फिन ने A.O. होम को स्थापना हेतु प्रेरित किया था। अब सुरक्षा बल की अवधारणा क्या होती है? सुरक्षा बल की अवधारणा किस प्रकार की, मतलब ये क्रांति किस प्रकार फैली? 1857 ईस्वी की क्रांति की विशिष्टता ये देखने को मिली कि 1858 ईस्वी की अधिनियम लाया गया। भारतीयों के साथ निकट संपर्क स्थापित करने का प्रयास किए गए। भविष्य में इस प्रकार की क्रांति संपन्न न हो, इस पर विचार किया गया। मुंबई के गवर्नर बार्टन फेयर ने बैरोमीटर एवं सेफ्टी बार की अवधारणा इस शब्दों में व्यक्त की, जब तक आपके पास कोई वायु दाब मापक यंत्र
अथवा स्वच्छवाद के रूप में विचार विमर्श परिषद की नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूं कि आपको इसी प्रकार के अस्पष्ट तथा भयानक विस्फोटों में साक्षात्कार करना पड़ेगा।